तो मैं आप सब पत्रकार साथियों का और हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेताओं का, कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में चौधरी महेंद्र सिंह जी मान जो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे बीच में हैं। भाई सुरेश जी बेनीवाल जो हमारे हल्के के जोन के प्रधान हैं, और कृष्ण जी जो हमारे युवा नेता हैं, और ऋषिपाल आर्य जी जो बहुत बड़े किसान नेता हैं और हमारी पार्टी के बहुत बड़े समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं। आप सबका बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, कई दिन में मुलाकात हुई। आज का जो राजनीतिक परिदृश्य है, जो सीन आज प्रदेश के अंदर है, वो बहुत नाजुक है। और ऐसे समय में जब पूरा प्रदेश, न केवल हरियाणा अपितु पूरा भारत देश आज संकट में है, और संकट केवल आर्थिक संकट नहीं या महंगाई का संकट ही केवल नहीं, अपितु सामाजिक संगठन भी है। आज की जो सरकार दुर्भाग्य से इस देश के अंदर बनी, जिसके ऊपर विश्वास जताया लोगों ने, कांग्रेस का जो दुराचार थे, भ्रष्टाचार थे, गलत बेकायदगियां थी भ्रष्टाचार की, उससे तंग आकर के भारत की, हरियाणा की जनता ने बीजेपी को वोट दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जहां नरेंद्र मोदी है, हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर है, और उसका सहयोगी जेजेपी है, दुष्यंत है, इन्होंने न केवल किसान, गरीब किसान मजदूर के ऊपर कुठाराघात किया, बल्कि सामाजिक भाईचारा तोड़ने का भी काम किया, जो कि सबसे गलत काम आज की तारीख में इन्होंने किया। आज कहीं हिंदू मुसलमान के दंगे कराने की चेष्टा है, कहीं हिंदू सिख के दंगे कराने की इनकी चेष्टा है, यानी ये समाज को बर्बाद करने की चेष्टा है। दुर्भाग्य से देखो, आज डीजल का रेट हरियाणा में जहाँ सबसे सस्ता होता था रिफाइनरी की वजह से, वो आज 90 रुपये पहुँच गया। पेट्रोल आज 100 रुपये से ऊपर पहुँच गया। आज पूरे प्रदेश की जनता, न केवल किसान, आज बल्कि मजदूर, 36 बरादरी के लोग, कर्मचारी, दुकानदार, हर वर्ग आज इतना परेशान है कि सारे के सारे टोल के ऊपर, जिला हेडक्वार्टरों के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, दिल्ली बॉर्डर के ऊपर जाम लगाए बैठे। लेकिन इतनी नालायक सरकार ये है कि इसके कान के ऊपर जू तक नहीं रही थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा विकराल रूप कभी संकट का हुआ नहीं। पहले संकट होता था, बाहर से कोई संकट आ गया। अब का जो संकट है वो सरकार के द्वारा क्रिएटेड संकट है, और इस सरकार की जिम्मेवारी बनती है हर संकट को दूर करें। लेकिन देखो, कमाल है, गजब है कि जो देश का रखवाली करने वाला है, वही देश को आज खा रहा है, और वही संकट में इसको बढ़ा रहा है। आज पूरे किसान और मजदूर की वो हालात है, और कर्मचारी, दुकानदार की वो हालात है कि उनका जीना भी दुभर हो गया। इसके खिलाफ बोलने की जिम्मेवारी होती थी अपोजिशन की। लेकिन आज जो विपक्ष, जो हमारी दूसरी पार्टियों ने, जो हमारी पार्टी का इंडियन नेशनल लोकदल, जो सदा से किसानों की, मजदूरों की, जनता की पहरेदार था, इन्होंने षड्यंत्र करके हमारे नेता को जेल में डाला, और वो 9.5 साल की सजा काट करके वो आज आया। इन्होंने षड्यंत्र करके हमारी पार्टी के 2 हिस्से कराए। हमारी पार्टी के लोग कुछ टूट करके उधर चले गए,
उससे भी जहां पार्टी का नुकसान हुआ वहां इस प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि गलत लोगों के हाथों में आज सत्ता आई। और कांग्रेस जो सदा से बीजेपी की बी टीम थी और कांग्रेस की बी टीम बीजेपी थी, वो विपक्ष की भूमिका में हरियाणा में 31 सीट कांग्रेस को मिली। लेकिन दुर्भाग्य देखो, जहां विपक्ष ने जनता के मुद्दों को उठाना चाहिए था, बीजेपी के साथ मिलकर के इस प्रदेश को लूटने का काम कांग्रेस वाले भी कर रहे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसने 10 साल इस प्रदेश के किसानों की जमीनों को हड़पा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर लेकर के गया। इंडियन नेशनल लोकदल में हमारे नेताओं ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, भाई अभय सिंह चौटाला जी ने आवाज़ उठाई कि जब भी सरकार में सत्ता का परिवर्तन होगा हम इन बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन आज वही विपक्ष की भूमिका में बैठ गए हैं और जो सत्ता पक्ष उनके साथ मिलीजुली उन्होंने सेटिंग कर ली है। टीसी गुप्ता IAS जिसके ऊपर CBI के चार्जेस थे, हरियाणा सरकार ने चार्ज फ्रेम कराए थे CBI के माध्यम से, वही सर्विस कमीशन का चेयरमैन बना दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सलाह के साथ। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा। कितने सैकड़ों केस कांग्रेस के सरकार के करप्शन के जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, अपितु मिलजुल करके सेटिंग करने में वो लगे। केवल पूरे देश के अंदर केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ऐसे नेता हैं जो इस देश की पहरेदारी करते हैं। आज किसानों का संकट, तगड़ा संकट आया हुआ है, सभी जानते हैं। समूचा किसान वर्ग कलकत्ता से लेकर के, उड़ीसा से, महाराष्ट्र से लेकर के जम्मू कश्मीर तक का किसान आज सड़कों के ऊपर बैठा है। और यही सरकार पूरे के पूरे किसानों को बर्बाद करने पर तो तुली हुई है, पूरी जनता को कुछ चुनिंदा पूंजीपतियों के हवाले को सुपुर्द कर दिया 3 काले कानूनों के माध्यम से। इन काले कानूनों की खिलाफत कांग्रेस का कोई MLA, कोई MP, कोई नेता, कोई चू नहीं कर रहा, केवल अखबारों में बयान देते हैं। और विडंबना ये भी है कि इन काले कानूनों को कांग्रेस ही लेकर के आई थी, बीजेपी ने उसको इम्प्लीमेंट किया है, लागू किया है। तो कांग्रेस नहीं चाहती कि ये काले कानून वापिस हो। कांग्रेस परोक्ष रूप से बीजेपी के काले कानूनों को और बीजेपी के सिस्टम को मदद कर रही है। तो ऐसे हालात के अंदर पूरे देश में लगभग 4,4200 के आसपास, 4,500 के आसपास MLA है और MP भी लगभग 750 के आसपास है। किसी एक नेता ने भी काले कानूनों के पक्ष में, के विरोध में इस्तीफा नहीं दिया। किसानों के पक्ष में केवल चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, विरोध प्रदर्शित करने के लिए अपने विधायकी के पद से इस्तीफा दिया ताकि किसानों की आवाज़ सुनी जा सके। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनको पूरा विश्व लोक पुरुष के नाम से जानता है, जिनको कांग्रेस ने और बीजेपी ने और ऐसे नेताओं ने जो पूंजीपतियों के और बड़े लोगों के हित में काम करते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल में डाला। और इस बात से डाला था, उन्होंने कहा था कि जैसे कांग्रेस की सरकार किसानों की जमीनों को हड़प रही है, मैं जब भी सत्ता में आऊँगा तो मैं SCZ, मॉल संस्कृति और FDI संस्कृति, इसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँगा। इससे डर करके उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को जेल में डाला। आज पूरे हरियाणा के अंदर ये खुशी की लहर है कि आज वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, जो 9.5 साल की सजा काट करके आज फिर जंगे मैदान में कूदे और हरियाणा प्रदेश की जनता, न केवल हरियाणा प्रदेश की,
अपितु पूरे भारतवर्ष की जनता की आवाज को उठाने का वो काम कर रहे हैं। और एक तीसरा मोर्चा जो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ करके क्षेत्रीय दलों का एक राजनीतिक दल मजबूत बना करके वो सत्ता में आने का काम करेगा और जनता के हित की बात करेगा और काम करेगा। और इतिहास ये बताता है, इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसा दल है, ऐसी पार्टी है जिसका प्रभाव पूरे देश के अंदर है। उड़ीसा से लेकर जम्मू कश्मीर तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की साख, देवीलाल की साख। तीसरे मोर्चे का कोई गठन करेगा, तीसरे मोर्चे का कोई नेतृत्व करेगा तो चौधरी देवीलाल का परिवार, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह जी करेंगे। और वो दिन दूर नहीं जब सत्ता आपके हाथों में आएगी और जो आज दुराचार और कुठाराघात आज पूंजीपतियों की दलाल सरकार के माध्यम से किए जा रहे हैं, उसका छुटकारा मिलेगा। आज हम पार्टी के संगठन के साथी सारे बैठे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसा संगठन है जिसका मुकाबला विश्व के पटल पर कहीं नहीं है। हमारे नेताओं ने और चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला ने और अभय सिंह चौटाला जी ने एक निर्णय लिया है कि हल्का स्तर पे हम अपने असद हल्के को 5 जोन में हम बांटेंगे। एक जोन हमारा जुंडला जोन, बड़ा सालवन जोन, तीसरा असंध जोन, चौथा हमारा गंगा टेढ़ी पोपड़ा जोन और हमारा जलमाड़ा जोन। 5 जोन में हमने बांटा है। 5 जोनों में हम संगठन की 16 सेल बनाएंगे और वो 16 के 16 सेल हर गांव में वार्ड स्तर पर संगठन को लेके जाएंगे। हमारा और आप सबका बड़ा अनुभव रहा चुनाव लड़ने का भी। सभी विपरीत अवस्थाओं में भी हमें एक पॉजिटिव चीज़ है कि हमारा वर्कर हर बूथ स्तर पर, हर गांव में, हर वार्ड में आपके समर्थक बैठे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता बैठे हैं। और वो दिन दूर नहीं जब संगठन जमीन से जुड़ करके और इस प्रदेश में रखवाली का काम करेगा और जितने विरोधी लोग हैं वो सब परास्त होंगे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आने के बाद जितने विरोधी लोग हैं उन सब की आज हवा उड़ी हुई है, खुशखोरी है और जनता के अंदर बड़ी खुशी है। सर, इस बात का मैं आपको भी बधाई देता हूँ। चौधरी देवीलाल के नाम पर ही दुष्यंत चौटाला ने वोट मांगे थे, तो आज आप जेजेपी को कहाँ समझते हो? चौधरी देवीलाल ने इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना की थी और सौभाग्य ये है कि हरियाणा के अंदर 95% राजनेता वो चौधरी देवीलाल की पाठशाला से निकले और अपने स्वार्थवश होकर के उन्होंने पार्टियां अलग बनाई है। लेकिन मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, राजनीति केवल सत्ता में पहुंचने का नाम नहीं है। राजनीति विपक्ष में बैठ करके जनता की आवाज उठाना, जनता के हितों की रक्षा करना, वो भी राजनीति है जिसको हम कर रहे हैं और उसका परिणाम ये होगा कि जनता हमें राजस्व देगी। सर, चौटाला साहब के आने के बाद हरियाणा की राजनीति में क्या फर्क होगा, किस तरीके से होगा? आज पूरे हरियाणा में एक खुशी की लहर आज दौड़ी है और जो विरोधी लोग हैं, जो सत्ता के दलाल हैं, कुछ कांग्रेस में बैठे हैं और बीजेपी में बैठे हैं और पूंजीपतियों के दलालों के दिलों में बड़ी खलबली मची है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। और आज ऐसी हवा आज है पूरे प्रदेश में खुशी की लहर कि सत्ता का जो वो जिम्मेवारी है वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की। सर, इंदुराज नरवाल का बोलना है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला आज ब्लैक एंड वाइट टीवी हैं, उनको रखना तो दूर की बात है, देखना भी कोई पसंद नहीं करेगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वाहियात किस्म के लोग बड़े लोगों पर छिंटा कसी करते हैं, उनको इस बात का ज्ञान नहीं है। जीत सत्य की होती है, जीत संघर्ष की होती है, जीत न्याय की होती है और वो सत्य, संघर्ष और न्याय वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी है। वो लौह पुरुष है और लौह पुरुष और सत्य और संघर्ष
कभी पुराना नहीं होता, हमेशा नया रहता है। आप पूरे विश्व की राजनीति का इतिहास देखिए, जो संघर्ष करता है और जनता के हितों की बात करता है, जनता उसको अपना नेता चुनती है। सर आपने कहा कि पूरे देश के अंदर इनेलो की आई या मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत आई या पंजाब में, इंडियन नेशनल लोक दल के नेताओं ने वहाँ आवाज़ बुलंद की। जयंत चौधरी के ऊपर जब योगी की सरकार में लाठीचार्ज किया तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मुजफ्फरनगर में, मथुरा में बहुत बड़ी पंचायत का आयोजन किया और आगाह किया सरकार को कि निहत्थे और बेकसूर निर्दोष लोगों के ऊपर, नेताओं के ऊपर अगर तुम कुठाराघात करोगे तो हरियाणा और हरियाणा के नेता पीछे नहीं हटेंगे। और केवल यही नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने परसों स्पष्ट संदेश दिया है कि मैं हरियाणा के एक एक गांव में जाऊंगा, एक एक आदमी से मिलूंगा और न केवल हरियाणा में जाऊंगा बल्कि पूरे देश का दौरा करूंगा। जिस प्रकार से 1988, 87, 88, 89 में चौधरी देवीलाल ने और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने समूचे विपक्ष को इकट्ठा करके जनता दल का राज की स्थापित किया था, वीपी सिंह को और चंद्रशेखर जी को प्रधानमंत्री बनाया था, उसी प्रकार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी समूचे विपक्ष को इकट्ठा करके एक जनता का राज स्थापित करें। सर, दुष्यंत चौटाला के बारे में आपका क्या विचार है? कहीं ना कहीं उन्होंने इनेलो को तोड़ने का काम किया या इनेलो का जो परमानेंट वोटर था उसे तोड़ने का काम किया और बीजेपी के साथ वो भी तो हरियाणा को लूटने का काम करे, उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, केवल दुष्यंत चौटाला जी की बात नहीं है। अरे मैंने पहले भी बताया, जब से चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला जी ने राजनीति की है, 95% की नेता चौधरी देवीलाल की, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पाठशाला से निकले। ये जरूर है कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जेल में जाने और विपक्षी दलों द्वारा दुष्यंत को बहकाए जाने के बाद इंडियन नेशनल लोक दल को सत्ता आने से हम दूर हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इंडियन नेशनल लोक दल का दिलों पर राज है और वो दिलों पर राज वो सत्ता में राज करें। सर एक मेरा जवाब दिए हैं, उन्होंने एक तरह से घोटालों का समर्थन किया है, तो इसके बारे में आपकी पार्टी कुछ करेगी? देखिए, स्मार्ट सिटी बनाने का जो प्रोपगेंडा था, जो प्लानिंग थी, जो षड्यंत्र था, वो हुड्डा की सरकार और कांग्रेस की सरकार लेके आई थी और उसी पद चिन्हों पर भाजपा की सरकार चल रही है। इनको ये इतने अव्यवहारिक लोग हैं, इनको ये ज्ञान नहीं है कि शहरों का बुरा हाल है, शहर रहने के काबिल आज नहीं है। अवैध कॉलोनियाँ जगह जगह उठाई जा रही है, पनपी जा रही है, पीने का पानी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, गंदगी भरी पड़ी है। वो स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। और जो करनाल में इन्होंने एक प्लानिंग की है फ्लाईओवर की, उससे तो शहर बर्बाद होगा, शहर का विकास नहीं होगा, हरियाली, करनाल का जो सौंदर्य है वो खत्म होगा। और स्मार्ट सिटी के माध्यम से ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। जिस प्रकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने SEZ का रिलायंस को हजारों एकड़ जमीन दे करके किसानों के साथ फ्रॉड किया था, ये उसी का ही एक रूप है जो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। हम इस फ्रॉड को कामयाब नहीं होने देंगे। इंडियन नेशनल लोकदल जनता के हितों की पहरेदारी कर रहा है और आपके सामने उदाहरण है कि इंडियन नेशनल लोकदल का एकमात्र जो MLA था उसका भी इस्तीफा देकर के मैदान में उन्होंने चैलेंज किया है कि दोबारा फिर मैदान में आओ। जमीनी स्तर पर अगर कार्य की बात करें हम असंध हल्के की, असंध की जनता की समस्या को लेकर आपके द्वारा क्या कुछ असंध की जनता की समस्याओं को उठाया जा रहा है? भविष्य में क्या कुछ आपकी योजना है ताकि असंध के जमीनी स्तर पर कार्य हो सके? जो असंध क्षेत्र में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, खून चूसा जा रहा है असंध की जनता का, वायदा किया था कि हम इसको जिला बनाएंगे। दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 50 किलोमीटर की दूरी पर कोई शहर और नहीं है।
इसका वायदा किया था कि इसको जिला बनाएंगे, लेकिन जिला तो दूर, इसके अंदर तो आज अधिकारियों की पूर्ण तरीके से नियुक्ति भी नहीं है। यहाँ तो एक एक महीना सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में लग जाता है। आज यहाँ कोई अधिकारी, जिम्मेवार अधिकारी नहीं है। ये सुन्ना इलाका पड़ा है और इसकी आवाज़ इंडियन नेशनल लोक दल और हम उठाते हैं। चाहे मेडिकल की आप ले लो, चाहे आप शैक्षणिक रूप से स्कूलों का ले लो, चाहे आप कॉलेजों की व्यवस्था ले लो। किसी कॉलेज में कोई प्रोफेसर नहीं, स्कूलों में कोई टीचर नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं और विकास के नाम पर कुछ नहीं। इवन तहसील के अंदर भी स्टाफ नहीं, सब ठेकेदारी से किया जा रहा है। जो ठेके पे 8-8 हज़ार और 10-10 हज़ार में जो कर्मचारी लगाए जा रहे हैं, वो लोगों के पैसे लेके भाग जाते हैं, कोई जिम्मेवार नहीं हुआ है। इसीलिए लोगों के अंदर आज आक्रोश। समाधान क्या मानते हैं सर इसका? क्या भविष्य के अंदर क्या कुछ इसका समाधान है? इसका समाधान केवल मात्र ये है, जनता अपने पसंद के लोगों को, जनता के हितैषी लोगों को चुन करके भेजे और जो जनता के हित के काम करे, ठेकेदारी प्रथा गलत करे, पूंजीवादी व्यवस्था खत्म करे। जो आज लाखों, कम से कम 5-6 लाख पोस्ट सरकारी आज पड़ी है, उनको भरने का काम करे। मैं आपको याद दिलाता हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने शासनकाल में लाखों कर्मचारियों की नियुक्ति की थी और संविधानिक तरीके से की थी। और उसी प्रकार से अगर हमारी सरकार आई तो हम ये बैकलॉग पूरा करेंगे और जितनी वैकेंसी है वो सारी हम भर्ती करेंगे और लाखों बेरोजगार नौजवानों को हम भर्ती करेंगे और पटरी पर लेके आएंगे।